आप सभी साथियों को जय हिंद। मेरा नाम प्रबल है। अध्ययन मंत्री के यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सब लोगों के बीच में एक बहुत ही शानदार सा सेशन बहुत कम समय का लेकर के आया हूं ताकि संपूर्ण जानकारी बहुत आसान शब्दों में आपको दिया जा सके। आज 1 फरवरी है। 11 बजे से जो हमारी देश की वित्त मंत्री हैं संसद में बजट को पेश कर रही हैं, लेकिन बजट से रिलेटेड चीजों को जानना आप लोगों के बीच में हमेशा उत्सुकता का विषय रहा है। आज हम उन सभी चीजों को आपके बीच में बताना चाहते हैं। सबसे पहली बात कि इस बार जो 1 फरवरी 2024 को जो बजट पेश किया जा रहा है, यह पूर्णकालिक बजट नहीं है, यह है इंटरिम बजट। इसको हिंदी में बोलते हैं अंतरिम बजट। इसका मतलब क्या है कि अभी चुनाव होने वाले हैं। चुनाव से पहले जो अब से लेकर के जो बचे हुए समय है उन तक के लिए यह बजट आपको किया जा रहा है पेश। इसका मतलब है पूर्णकालिक बजट फिर कब आएगा? तो जैसे ही चुनाव होगा उसके बाद नई सरकार का गठन होगा, तो उसके बाद जो भी आपके वित्त मंत्री बनेंगे वो राष्ट्रपति के अनुमति से संसद के समक्ष में आपके क्या करेंगे, पूर्णकालिक बजट को पेश करेंगे। इसीलिए इस बार की बजट में कुछ ज्यादा आपको आमूलचूल परिवर्तन या चीजें नहीं दिखाई देंगी। तो हम बजट के इतिहास से लेकर के परंपरा से लेकर के सभी बातों को देखने का प्रयास करेंगे। तो मैंने आपको बताया बजट। बजट शब्द की संविधान में कहीं पे चर्चा नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं तो चर्चा है। किस नाम से चर्चा है? तो अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से हमारे संविधान में बजट की चर्चा की गई है। नाम क्या भी? वार्षिक वित्तीय विवरण यानी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एएफएस। बजट क्या होता है? तो 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च इसको बोलते हैं वित्तीय वर्ष। उसके लिए 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक के आने वाले वित्तीय वर्ष के लिए एक आपके आय और व्यय का अनुमान होता है, और सरकार के द्वारा किस में क्या खर्च किया जाना है उसका एक तरीके से देश के सामने लेखा जोखा प्रस्तुत किया जाता है। अब हम लोग बात करते हैं, इस बार वित्त मंत्री कौन है भाई? निर्मला सीतारमन। बजट को पेश करने तक एक परंपरा होता है, एक प्रक्रिया होता है। सबसे पहले बजट को बनाने के दिन की शुरुआत होती है हलवा सेरेमनी से। इसका मतलब क्या भाई? हलवा सेरेमनी क्या होता है आप लोग समझिएगा। हलवा सेरेमनी क्या होता है? तो इस दिन आपके जो वित्त मंत्री हैं वो क्या कर देती हैं, जितने भी बजट को बनाने से संबंधित कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनको उस जगह पे जो बहुत ही गुप्त, बहुत ही ज्यादा आपके मतलब एक तरीके से सिक्योर्ड होता है, जहां से कोई भी इंफॉर्मेशन बाहर लीक नहीं हो सकता है, वो अधिकारी और कर्मचारी को ये हलवा खिला करके शुभ आपके काम की शुरुआत करती है। क्योंकि हमारी परंपरा में ऐसा माना जाता है कि किसी भी शुभ काम की शुरुआत मीठे से होनी चाहिए। तो हलवा सेरेमनी के साथ ही बजट की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। उसके बाद बजट बनता है, ये सारी चीजें पूरी होती है। लेकिन इस दौरान जितने भी बजट बनाने से रिलेटेड आपके कर्मचारी होते हैं, अधिकारी होते हैं, वो उसी जगह पे रहते हैं, न किसी से बात कर सकते हैं, न कोई आ सकता है, न कोई जा सकता है, कि ताकि बजट की जानकारी को लीक न किया जाए या किसी भी तरीके से बजट लीक आपके ना हो। इसीलिए इसको बहुत ही गुप्त और आपको गोपनीय रखा जाता है। अब 1 फरवरी का दिन आ गया। उस दिन सुबह में सबसे पहले जो आपकी वित्त मंत्री हैं वो क्या करती हैं, जो भी बजट को बनाने से संबंधित अधिकारी और कर्मचारी होते हैं उनके साथ फोटो सेशन करवाती हैं। उसके बाद पहुंचती है राष्ट्रपति भवन, जहां पे वो राष्ट्रपति से क्या लेती है भाई? अनुमति लेती हैं। हम बजट को पेश करने जा रहे हैं, राष्ट्रपति अनुमति देती है, वो जो ऑफिशियल जो आपके काम है वो पूरा होता है। उसके बाद ये पहुंचती है कैबिनेट की मीटिंग में। कैबिनेट की मीटिंग में बजट को मंजूरी दी जाती है। उसके बाद ये पहुंचती है लोकसभा, और ठीक 11 बजे 1 फरवरी को ये बजट को क्या कर देती है भाई? पेश कर देती है। अब देखो, ये जो निर्मला सीतारमन जी हैं, ये पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री हैं भारत की। ये बात आपको क्लियर हो गया, जिनके द्वारा बजट को पेश किया गया था। 5 बार इन्होंने बजट पेश किया है, लेकिन ये अंतरिम बजट इनका पहला है। अब आप बोलोगे क्यों? तो 2019 में वित्त मंत्री थे अरुण जेटली जी, लेकिन उनकी तबीयत खराब होने के कारण उनके जगह पे बजट को उस समय पेश किसने किया था? पीयूष गोयल, क्योंकि उनके पास वित्त मंत्री का प्रभार था। फिर उसके बाद चुनाव हुआ 2019 में, बीजेपी की सरकार बनी, और सरकार बनने के बाद निर्मला सीतारमन को केंद्रीय वित्त मंत्री बनाया गया। राष्ट्रपति की अनुमति से उन्होंने पूर्णकालिक बजट को फिर पेश किया था भाई। अब एक एक करके अब समझिएगा, पहले जो बजट आपके ले जाया जाता था,
पहले बजट आपको किस में ले जाया जाता था? इसमें ब्रीफ केस में। ये क्या है? ब्रीफ केस में। 2019 में निर्मला सीतारमण के द्वारा पहली बार जब सरकार का गठन हुआ, बीजेपी की सरकार का 2019 में फिर से चुनाव जीत करके आए, निर्मला सीतारमण आपकी वित्त मंत्री बनी और उनके द्वारा जब पूर्णकालिक बजट पेश किया गया जुलाई में, तो ये वाला जो कपड़े में, लाल कपड़े में बांध करके वो बजट को लोकसभा लेकर के आई, संसद के समक्ष लेकर के आई। लेकिन फिर से कौन सा दौर आ गया? कोरोना का दौर आ गया। जब कोरोना का दौर आ गया तो उन्होंने कपड़े भी हटा दिए। अब उन्होंने क्या कर दिया? पेपरलेस बजट की उन्होंने शुरुआत कर दी। पेपरलेस बजट यानी ये जो आपको दिख रहा है वो ये एक तरीके का क्या है? पर्स। और इसके अंदर आपको क्या दिखाई देगा? टैब दिखाई देगा और उसी में एप्लीकेशन के माध्यम से बजट खुलेगा और उसको वो क्या करेंगे? पढ़ेंगे। तब से हमारे यहां पे पेपरलेस बजट की ही आपकी परंपरा है। 2000 आपके ये कोरोना के बाद से जो चीजों को आप देख रहे हैं। अब आपने बोला कि सर एक एक करके बात बताइए कि भारत में सर सबसे पहला बजट, तो देखिए भारत में सबसे पहले 1860 में बजट पेश किया गया। उस समय अंग्रेजों का शासन था। स्कॉटिश अर्थशास्त्री थे, उनका नाम था जेम्स विल्सन। उनका नाम क्या था? जेम्स विल्सन। इन्होंने 1860 में बजट पेश किया, वो भी अंतरिम बजट था। फिर उसके बाद भारत आपका स्वतंत्र हुआ। 1947 में आपके भारत में बजट पेश किया गया। 1947 में जिन्होंने भारत में बजट पेश किया उनका नाम क्या था? आर के शनमुगम शेट्टी, जो भारत के पहले वित्त मंत्री थे। उन्होंने बजट को पेश किया तो पहले स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री आर के शनमुगम शेट्टी ने पहली बार बजट को आपके क्या किया भाई? पेश किया स्वतंत्रता के बाद। लेकिन एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, ध्यान से समझिएगा कि 1947 से जो बजट पेश किया गया वो आपके आरंभ के 1955 तक केवल इंग्लिश में ही होता था। लेकिन जब वित्त मंत्री का प्रभार सीडी देशमुख के पास था, जो हमारे आरबीआई के स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर बने थे, उनके वित्त मंत्री रहने के दौरान बजट को हिंदी में भी आपको पब्लिश किया जाना शुरू हो गया। हिंदी में भी बजट किया जाना पब्लिश आपके शुरू हो गया। अब मैं आप सब लोगों को जो बातें बताने वाला हूं उसको थोड़ा ध्यान से आप लोग समझिएगा कि मैं आप लोगों को क्या बात बताने वाला हूं। देखिए कुछ परंपरा है, उस परंपरा को समझिएगा। होता क्या था? 1924 से जो आपके एक परंपरा बन गई थी कि रेल बजट को और आम बजट को अलग अलग पेश किया जाता था, अलग अलग आपके पेश किया जाता था। लेकिन 2017 में जब अरुण जेटली आपके क्या थे? वित्त मंत्री थे। जब अरुण जेटली वित्त मंत्री थे तो उन्होंने इस परंपरा को बदल दिया और अब 2017 से रेल बजट और आम बजट एक साथ ही आपके पेश किया जाने लगा। एक साथ ही पेश किया जाने लगा। ये तो एक परंपरा आप समझ गए। दूसरी परंपरा समझिए कि 1999 तक क्या किया जाता था भाई? जो बजट है शाम को 5 बजे पेश किया जाता था। बजट को शाम को 5 बजे पेश किया जाता था 1999 तक। 1999 में जसवंत सिन्हा आपके क्या बने भाई? वित्त मंत्री बने और इनके द्वारा बजट को पेश किया गया सुबह में 11 बजे। सुबह में 11 बजे बजट को पेश किया गया। तो पहले क्या परंपरा थी कि क्योंकि अंग्रेजों के यहां दिन में 11 बजते थे तो हमारे यहां उसके अकॉर्डिंग शाम को 5 बजते थे। तो अंग्रेजों के यहां 11 बजे बजट पेश करने की परंपरा थी तो हमने उस परंपरा को अपनाया। लेकिन स्वतंत्रता के बाद से भी ये परंपरा चलती आ रही, क्योंकि 5 घंटा हम लोग आगे हैं तो 5 बजे हम लोग पेश करते थे। अब यहां पे समझो 1999 में जब वित्त मंत्री बने यशवंत सिन्हा, तो यशवंत सिन्हा के द्वारा आपके 11 बजे बजट को पेश करने की शुरुआत कर दी गई। लेकिन बजट पेश किया जाता था फरवरी के अंतिम दिन पे। 2017 में एक और चेंजेज आया। क्या चेंजेज आया? 2017 में अब क्या कर दिया गया कि आपके डेट भी चेंज कर दिया। अरुण जेटली के समय में अब बजट हमेशा 1 फरवरी को पेश किया जाएगा, फरवरी के अंतिम दिन पे नहीं, और सुबह में 11 बजे पेश किया जाएगा। और रेल और आम बजट को अलग अलग ना करके एक साथ आपके पेश किया जाएगा। अब बात यह आती है कि सर अभी तक सबसे ज्यादा बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड किसके पास है?
तो अभी तक सबसे ज्यादा बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड मोरारजी देसाई के पास है। उन्होंने टोटल आपके 10 बार बजट को पेश किया है। अब बजट को पेश करने के दौरान भाषण दिया जाता है, बजट को बताया जाता है, समझाया जाता है, उसके ऊपर कुछ रिमार्क दिया जाता है। उस दौरान वित्त मंत्री आपकी बोलते हैं। भाई आप लोगों को पता लगी गया कि पहले राष्ट्रपति की अनुमति से ही अनुच्छेद 112 के अंदर संसद के समक्ष आपके बजट को वित्त मंत्री आपके पेश करते हैं। अब सबसे ज्यादा देर तक भाषण देने का रिकॉर्ड अगर किसी ने बनाया है तो 2020 में 2020 में 2 घंटा 42 मिनट सबसे ज्यादा लंबा भाषण देने का रिकॉर्ड निर्मला सीतारमण जी के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, लेकिन उनके भाषण में जो शब्द थे वो मनमोहन सिंह जी के द्वारा दिए गए भाषण के शब्दों से कम है। तो 2 पॉइंट कि सबसे ज्यादा देर तक बजट के ऊपर भाषण निर्मला सीतारमण जी ने दिया, यह बात सही है, लेकिन सबसे ज्यादा शब्दों वाला बजट का भाषण वो मनमोहन सिंह जी के नाम आपके रिकॉर्ड है, जो हमारे देश के रिजर्व बैंक के गवर्नर भी रहे, जो हमारे देश के वित्त मंत्री भी रहे और 1991 के आर्थिक दौर से, आर्थिक संकट से निकालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इन्हीं के ऊपर थी। फिर उसके बाद ये हमारे देश के प्रधानमंत्री भी बने। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो बजट है पहले वो राष्ट्रपति भवन में आपके छपता था। पहले बजट कहां पे छपता था? राष्ट्रपति भवन में आपके छपता था। उस दौरान 1950 में एक बार जो हमारा बजट है, जब आपके वित्त मंत्री थे जॉन मथाई, उनके समय में यह बजट आपका लीक हो गया था। यह बजट क्या हो गया था भाई? यह बजट आपका लीक हो गया था। तब से इसकी छपाई मिंटो रेट पे की जाने लगी। उसके बाद से इसको हटा दिया गया और फिर उसके बाद अब कहां पे भाई? तो बहुत ही सीक्रेट जगह पे बजट की प्रिंटिंग से लेकर के उसके निर्माण की प्रक्रिया पूरी करी जाती है और इस तरीके से हमें बजट आपको मिलता है। तो ये सारी बात मैंने आप लोगों को बताई। इसमें किसी भी तरीके की कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। जहां तक मेरा विश्वास है कि आज से आप लोग बहुत प्रॉपर तरीके से इन बातों को आप लोग समझ गए होंगे और शानदार तरीके से चीजों को आप लोग जान भी गए होंगे। तो ये हमारे पूरी की पूरी बजट की बात थी जो मैंने आप लोगों को बताया। आपके पेपर में यहां से सवाल जरूर पूछे जाएंगे। अगर ये सेशन आपको अच्छी लगी है तो एक बार कमेंट करके आप लोग बताइएगा, एक बार कमेंट करके आप लोग बताइएगा कि मनमोहन सिंह ने कुल कितनी बार बजट को पेश किया था। और ये सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक करना, खूब सारा कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ऐसे ही वीडियो के लिए अध्ययन मंत्र के साथ बने रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद साथियों।